होंगी कि ऐसा कौन था जिसके साथ बातें हो रही थी और मुझे देखकर सीधा फोन रख दिया। अरे अब तक तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, अब तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे। अगले दिन सुहानी की सास उसके घर पर पहुंच चुकी थी। अरे बहू, ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने? इतनी पतली तो तू तब भी नहीं थी जब हम तुम्हें देखने के लिए आए थे, और ये अचानक से ऐसा रंग रूप ढंग कैसे बदल ली? ये क्या पहन के रखी है जीन्स से टॉप? देखो तो जरा, तू ये कैसे भूल गई कि तू एक बच्चे की माँ भी है? उम्र बढ़ने के साथ साथ तेरी अकल घटती जा रही है क्या? तुझे पता नहीं है कि तू कितने साल की है? तेरी बच्चा है, तेरा माँ है, तेरी सासू माँ है। ना ही सिंदूर, ना माथे पर बिंदी, ना आँख में काजल, ना पाँव में पायल, ना हाथ में चूड़ी, ये सब क्या है बहू? क्या तू ऐसी भेष बनाकर किसे दे जानने जा रही है बहू? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने स्किन का ख्याल रखना और अपने मनपसंद कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी को रिझा रही हूँ। से भी बहुत रिझा लिया मैंने अपने बेटे को 11 साल से। बस मुझे अपनी खुशी का ख्याल रखना है, तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? आप ही बताइए, जब अगर मैं ही नहीं खुश रहूंगी तो मैं बाकी सभी खुशियों का कैसे ख्याल रखूंगी? इसीलिए मुझे तो सबसे ज्यादा खुश रहने की जरूरत है ना, ताकि मैं सबको खुश रख सकूं। देख तो छोटी, ये कैसी बड़ी बड़ी बातें बना रही है, मेरे साथ जुबान लगा रही है। सीधा साधा टुइया सा लड़का है मेरा, जो तेरे बहकावे में आकर बह गया। न जाने कैसी पट्टी पढ़ा रखी है मेरे बेटे को। तेज तरह आदमी होता ना तो अब तक तेरे तो पर कतर कर रख देता। ये तो मेरा बेटा ही है, हाय मेरा लाडला। तू आने दे मेरे बेटे को, तब मैं उसी से पूछूंगी कि भाई ये क्या माजरा है। हाँ जी, आप अपने बेटे की नाम की धमकी तो मुझे ऐसे दे रही हैं कि जैसे मैं उससे छुपाकर कुछ कर रही हूँ। उसे सब कुछ पता है और उसी ने मुझे ये बताया है ऐसा ऐसा करो। आप ही बताइए, जो मेरे साथ इतने सालों से रह रहे हैं उनकी आंखें बंद है क्या, जो आप मुझे देखने के लिए आ गई हैं? किसके कहने पे आई है मैं सब जानती हूँ। काम करिए, आप आई हैं खाने पीने के लिए तो आराम से खाइए पीजिए, और ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि इतने सालों में मैंने आपसे कभी जुबान नहीं लगाया, लेकिन अगर अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो मैं करूंगी। हाँ, तेरे चाल चलन, तेरे हुलिये से तो मुझे सब पता चल रहा है कि क्या चल रहा है, और जिसने भी मुझे बताया है ना, सही सही ही बताया है। तू चिंता ना ही कर, बस मुझे एक मौका मिल जाए तो तुझे रंगे हाथ पकड़ कर तेरी अकल ठिकाने ना लगा दी तो मेरा नाम भी छोड़, फिर उसके बाद तू देखना तेरा ऐसा जुलूस निकालूंगी ना मैं कि तू नानी याद रखेगी, बेशरम कहीं की। माँ जी, भाभी ना पूरा पूरा दिन मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ देखकर मुस्कुराती रहती है, किसी से चैटिंग भी करती रहती है। अरे हाय, अब कौन है वो नासपिटा जो इस आधी उम्र की औरत पे मरे जा रहा है? रहने दीजिए माँ जी, भाभी को देखकर कौन कहेगा कि वो इतनी उम्र की है। उनकी एक 6 साल की बेटी भी है, और उन्हें देखकर तो 20-22 साल की लड़कियां तो पानी भरती है। फंसा लिया होगा कोई झूठ सच बोलकर मुर्गे को। हाय, बस एक बार मुझे पता लग जाए कि कौन है वो नासपीटा, फिर तो दोनों को मुंह काला करके एक गधे पर बिठाऊंगी और एक काम करूंगी, उस गधे का भी मुंह काला कर दूंगी। सास और देवरानी बस एक मौका तलाश रहे थे ताकि वो सुहानी की पड़ कतर सके। वही दूसरी तरफ सुहानी को तो कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी दाल काली नहीं थी भाई। सुबह 5 बजे उठकर जिम जाना, फिर अपनी बेटी की टिफिन पैक करना, फिर अपनी बेटी को खिलाना, घर की साफ सफाई हेन टेन सब कुछ करना, और अपने मेकअप पे खास करके ज्यादा ध्यान देना। फिर एक दिन, क्या बताऊं यार, मेरे घर का माहौल ना दिन पर दिन खराब ही होते जा रहा है। मैं इन लोगों से जितना दूर रहना चाहती हूँ इतना ही ये लोग मुझे परेशान किए जा रहे हैं। मेरा तो अब इस घर में मन ही नहीं लगता, दिल करता है कि घर छोड़कर कहीं भाग ही जाऊं। अरे ऐसी बातें मत करो। अरे ऐसी बातें ना करूं तो क्या करूं, तुम ही तो बताओ। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे के बाद गार्डन में मिलती हूँ, मुझसे ना ये बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। सुहानी फोन रखने के बाद बिल्कुल रेडी होने लगती है। वही उसके कमरे से बाहर खिड़की लगाकर कोई ये बहुत बड़ी बातें सुन रही थी। उससे तो लग रहा था ऐसे कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ी बाजी हाथ में लगी है। मन सोच रही थी कि आज तो उसे जेठानी को मात देने का सुनहरा सा मौका मिला था।
वो अपने घर में जाकर सभी को सारी बातें बता देती है। वो सभी को बताने के बाद वो गार्डन में ले जाकर वहां पहुंच जाती है जहाँ की सुहानी गई थी, जहाँ पर सुहानी आज सुंदर ड्रेस और चश्मा पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और किसी के आने का टेबल के पास खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है और ऐश्वर्या के पास होकर बातें करने लग जाती है। हाय राम, सत्यानाश हो तेरा। देखो तो जरा, बहू को भी वो कहीं लड़की वड़की वाली चक्कर तो नहीं चल रही है। देखो तो जरा, दुनिया में मर्द कम हो गए हैं कि वो ऐसे लड़के के साथ मैं क्या बोलूं। ची 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 ची। अरे मम्मी, क्या बोल रही हो तुम? ये कैसी बातें कर रही हो? काम करो, चलो हम सारी बातें सुहानी से ही पूछ लेते हैं। ये आलतू फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है आपस में। अनुज सुहानी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे सवाल जवाब करता है और फिर एक के बाद एक सास, देवरानी और पति उस पर बरस पड़ते हैं। अरे बस करो, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? जो आप सोच रहे हैं वो बातें बिल्कुल गलत है। सुहानी खुद को मेंटेन करके रखती है, जिम जाती है, मेकअप करती है, वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, क्योंकि मैंने उसे मोटिवेट किया था। और अनुज, तुम्हारी बेबी डिप्रेशन में जा रही थी, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। तुम्हारे पास तो उसकी तरफ देखने का भी टाइम नहीं था। कुछ गलत नहीं किया सुहानी ने, बस खुद को वो अपनी नजर से देखना शुरू कर दी है। अपनी अहमियत मैंने बस उसे याद दिलाई, वरना वो तुम्हारा प्यार पाने के लिए खुद को तो भूल ही गई थी। उसे ना एक साथी की जरूरत थी जो उसकी बातें सुने, उसकी तारीफ करे, जो उसे मोटिवेट करे, जो कि मैंने किया। मैं बनी उसका सहारा और वो कुछ ही दिनों में पहले से ज्यादा खिलकर सामने आ गई। इसमें ऐसी गलत बात कौन सी है? मेरी बचपन की दोस्ती सुहानी, शांति हमारे ग्रुप की, हम सभी इससे बहुत प्यार किया करते थे। एक तो इतने दिनों के बाद वो 4 दिन खुश क्या रहने लगी, आप लोगों ने तो जीना ही हराम कर दिया। सुहानी की दोस्त की बातें सुनकर सभी लोग वहां पे शर्मिंदा हो जाते हैं और सभी आकर सुहानी से माफी मांगते हैं। अब अनुज को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाँ, लेकिन अब सुहानी पूरी तरीके से बदल चुकी थी, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था